हेलो फ्रेंड्स। यूजीसी नेट जून 2026 के लिए पेपर वन के लिए मेरे कुछ लास्ट वर्डिंग आपके लिए ये रहेगा कि आप अब जितना टाइम हो सके उतना टाइम सिर्फ पीवाईक्यू पे ही दीजिएगा। फालतू की मैराथन पे फोकस नहीं करिएगा। बहुत सारे लोग इस टाइम पे मैराथन पे फोकस करते हैं, मैराथन देखते हैं, कुछ नहीं होता मैराथन में। मैराथन टीचर्स लगाते हैं जिससे उनका व्यूज बढ़ सके, क्योंकि वो बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं और आप आजकल जानते हैं यूट्यूब की पॉलिसी जैसी है कि बड़ी बड़ी क्लासेस लो, वॉच टाइम ज्यादा होगा उसके हिसाब से पेमेंट होती है। तो मैराथन के चक्कर में मत पड़िए, वो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मैराथन आपके लिए पीवाईक्यू है। जितना भी आप लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज करने में फोकस करिए। 22 जून से पेपर है, मतलब परसों पेपर है। अब आप आज बैठ के मैराथन देखेंगे या फिर आप रिवीजन करेंगे उन चीजों का जो आप पहले अच्छे से पढ़े हैं, जहां आपने टाइम दिया है। अल्टीमेटली वही चीजें फ्रूटफुल होंगी। मैराथन सिर्फ बकवास है, टोटल बकवास है। कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए, पीवाईक्यू पे फोकस करिए। जितना कर लिए हैं मैक्सिमम पूरा फोकस आप जान लगा दीजिए रिवीजन के लिए। हाँ, जैसे आप कल की सिटिंग में, कल 21 है, तो कल की सिटिंग में आप बिल्कुल जिस टाइमिंग, जैसे अगर आपका पेपर 9 से 12 हो या आपका पेपर 3 से 6, जिस भी स्लॉट में हो उस स्लॉट में बैठ के आप एक फुल फ्लेजेड पीवाईक्यू कर सकते हैं, जो आपने अभी तक नहीं किया हो। अगर सारे कर लिए हो तो कोई रैंडम मॉक भी लगा सकते हैं देखने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप रिवीजन को प्रायोरिटी रखिए। और कुछ सॉल्व करना है तो बस यही एक प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके अलावा आपको कल ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, प्लीज। ये मैराथन बैराथन के चक्कर में मत पड़िए। जो स्ट्रेटेजी मैंने शेयर की थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोर देन सफिशियंट है, मतलब वो सफिशियंट है, आप देखिएगा। और जिनके पेपर 22 से लेके 30 जून तक है पेपर, तो जिनके पेपर मान लीजिए 22 को है, किसी का 23 को होगा, किसी का 30 को होगा, तो जिनका 30 को होगा वो इन सब सारे पेपर के पेपर वन पे नजर रखिएगा। जैसे बाद में यूट्यूब में लोग बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया था, इस पे फोकस था, ये था, वो था। बाकी देखिए, कंप्रीहेंशन तो आपसे बन ही जाएगा। वो तो गिफ्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था। कंप्रीहेंशन पूरी तरीके से गिफ्ट है, पैसे जाएगा, छांट के लिखना है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड एकदम टोटली पूरा रिपीटेड आता है। इसमें कोई करंट अफेयर के नाम का डेवलपमेंट नहीं। करंट अफेयर आपके 9th यूनिट में है, करंट अफेयर का डेवलपमेंट वहां पे है। मैथ में सिलोलिज्म के क्वेश्चन गिफ्ट होते हैं एकदम पूरे तरीके से, उसमें कुछ देखना नहीं है। और ये जो आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, ये सब सब रिपीटेड होता है। अगर आपने वो सब पढ़ लिया होगा कि भाई हाँ, ये ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट, नो स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऐसे सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, घुमा फिरा के वही पूछा जा रहा है। एक यूनिट 9 है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसमें करंट की चीजें आती हैं। उसके अलावा कुछ नहीं आता। आप फालतू की नई चीजें पढ़ने बैठिएगा नहीं, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिएगा। लोग बोलेंगे हाँ भाई ये कर लो, वो कर लो, मैराथन देख लो, मेरे मैराथन से सब आ जाएगा। अरे कहाँ से आ जाएगा मैराथन से, बताइए ना। तो सिर्फ क्वेश्चन उठा उठा के, और आप अगर मान लीजिए उस मैराथन को देख लेंगे, उससे एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप जितना, उतने में आप पूरा 1 2 घंटे 4 घंटे में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और उस रिवीजन से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि आप उस रिवीजन में लगभग सारे टॉपिक कवर कर देंगे और अपने तरीके से रिवीजन करेंगे जो आपने स्ट्रेटजी बनाई। हाँ, किसी ने कुछ बनाया ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसे वो प्रैक्टिस करता जा रहा है, तो भाई वो मैराथन भी देख सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिस अच्छी कर चुके हैं वो बिल्कुल भी मैराथन के पीछे मत भागिएगा। सिर्फ रिवीजन रिवीजन के पीछे भागिए। और कल ज्यादा मत पढ़िए, हो सकती है बिल्कुल भी मत पढ़िए। और ज्यादा तो बिल्कुल मत पढ़िए, एक स्लॉट पढ़िए, शाम के स्लॉट अपने आप को फ्री रखिए। फिर बढ़िया, कुछ लोग ट्रेवल करेंगे कल, परसों पेपर है उसके लिए, कुछ लोग उसी डे पे ट्रेवल करेंगे। वो सब आप ऐसे मैनेज करिए कि आपको उस दिन कुछ ना पढ़ना पड़े। पेपर के दिन सुबह तो बिल्कुल मत पढ़िए, फ्रेश माइंड से जाइए। बल्कि ये 2 घंटे पहले एंट्री करा लेते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आप वहां जाके बिल्कुल सो जाइए, एंट्री ले लेगी। वहां पे जाएंगे आप, आपका पेपर तो ऑन टाइम शुरू होगा। आप बढ़िया क्या करिए, मस्त सो लीजिए, वहां पे नींद आ जाए तो मस्त। और नहीं तो बढ़िया आसन प्राणायाम, जो कुछ भी, सांस पे फोकस, ये वो जो जैसा आपसे बने, मतलब माइंड को कूल रखना, शांत रखना, ऐसे टाइप का करिए जिससे एक्टिवेशन एनर्जी का ज्यादा हो जाए और आप चीजों को ज्यादा रिकॉल कर पाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। और 30 जून के बाद फिर